सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ भाद्रपद मास की पूर्णिमा की कथा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा की कथा जो है बहुत ही पुण्य फलदायी है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा का व्रत लगभग सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद मास की पूर्णिमा का व्रत करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे घर के कलह क्लेश दूर होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी अति उत्तम है, सुख समृद्धि के लिए अति उत्तम व्रत है। इस व्रत का पालन करें और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का इसमें पूजन अर्चन वंदन किया जाता है। वैसे तो विष्णु भगवान की पूजा पूर्णिमा में की जाती है, किंतु भाद्रपद मास की पूर्णिमा में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अति आवश्यक है। इसी कारण इस व्रत को उमा महेश्वर व्रत भी कहा जाता है, भाद्रपद मास की पूर्णिमा का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही बहुत बड़ा राजकाज दिया था वापस में। इसमें जो कथा आती है, कथा के अंतर्गत बताया गया है। सर्वप्रथम तो ये जान लें कि व्रत किस प्रकार करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करें तो सुबह उठ करके स्नान आदि करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की और खासकर इसमें उमा महेश्वर की पूजा अवश्य करें, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का धूप दीप नैवेद्य करें, जल चढ़ाएं, सुहाग के सामान माता जी को अर्पित करें और माता गौरा को प्रसन्न करें। भगवान भोलेनाथ तो हमारे दयालु हैं, प्रसन्न तो हो ही जाएंगे। हमारा आपका समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, निष्कपट भाव होना चाहिए, तो हमारी सारी पूजा सफल हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करके पूरे दिन आप जो भी बोलें तो भगवत चर्चा ही बोलें, कीर्तन करें, भजन करें और आनंदित रहें। घर में सकारात्मक परिवेश बना रहे, भगवत भजन चलता रहे और भगवान भोलेनाथ के इस व्रत में आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ये उमा महेश्वर व्रत का की बहुत ही उत्तम कथा है। कथा सुनने के उपरांत ही यह व्रत पूर्ण होता है। तो इस व्रत को करें तो कथा अवश्य सुने, रात्रि में हो सके तो जागरण करें। जागरण में भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, जप करें, तप करें। यही जागरण है हमारा, कि हमें अंतर मन हमारा आत्मा जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, कि हम परमात्मा की भक्ति के लिए ही इस संसार में आए हैं। यह हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार व्रत करें और सुबह उठ करके स्नान आदि के बाद दान दक्षिणा देने के उपरांत आप भोजन करें तो यह व्रत अवश्य पूर्ण होता है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके को मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है, इसका पालन करना चाहिए। तो आप सभी करें और इसकी कथा जो है बहुत ही अनुपम कथा है। कथा को सुने, आनंदित हों और परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाएं। तो कथा आप सुने। एक बार की बात है,
ऋषिवर दुर्वासा का नाम आप सब सुने ही होंगे। ऋषिवर दुर्वासा घूमते घामते भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर जब जाते हैं तो कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन हेतु पहुँच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ऋषिवर को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, माता प्रसन्न हो जाती हैं। आओ भगत करते हैं दोनों लोग ऋषिवर का, और वार्तालाप होता है, भगवत भक्ति की चर्चा होती है। बहुत सारे समय को खर्च करने के बाद वहाँ से ऋषिवर दुर्वासा जब निकलते हैं तो भगवान भोलेनाथ एक भेंट देते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। उपहार में एक पुष्प की माला दुर्वासा ऋषि को पहना देते हैं। जब दुर्वासा ऋषि को माला पहना देते हैं तो दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न हो जाते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा सदैव बनी रहे तो अति उत्तम होगा। प्रणाम आशीर्वाद होता है और दुर्वासा ऋषि चल देते हैं अपने कार्यक्रम में। जब भगवान भोलेनाथ के दर्शन के उपरांत दुर्वासा ऋषि के मन में आता है, विचार बनाते हैं कि चलते हैं अब भगवान विष्णु के पास, वैकुंठ जाते हैं और वैकुंठ में जा कर के भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। जाते ही हैं, मार्ग में थोड़े दूर पर देखते क्या हैं कि महाराज इंद्र आ रहे हैं, ऐरावत अपने वाहन पर सवार होकर के। जब इंद्र सामने पड़ जाते हैं तो इंद्र उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हैं और कुशल क्षेम आपस में पूछा जाता है और प्रसन्न मुद्रा में दोनों लोग बातचीत करते हैं। दुर्वासा ऋषि अपना गंतव्य बताते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ भगवान विष्णु के पास। अब इंद्रदेव से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान ऋषिवर दुर्वासा जी। तो क्या करते हैं, वो अपना जो उन्हें भगवान भोलेनाथ के द्वारा मिला हुआ था पुष्पमाला इंद्र के गले में डाल देते हैं। इंद्र के गले में डाल देते हैं और कहते हैं कि यह सप्रेम भेंट आप स्वीकार करें, यह हमको भोलेनाथ ने दिया था, बहुत ही अमूल्य उपहार है ये हमारे लिए और मैं यह आपको प्रदान करता हूँ। जब दुर्वासा ऋषि के द्वारा वह पुष्पमाला इंद्र के गले में पड़ता है तो इंद्रदेव के अंदर तो बहुत अहंकार था। देखिए बंधुओं बहनों, अहंकार का भक्षण तो परमात्मा ही करता है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य का सारी बुद्धि विवेक सब हर लेता है और आप पाप और पुण्य का विवेक आपके अंदर नहीं रह जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। इसलिए अहंकार से बचें, विनय पूर्वक हर प्रकार से रहने का प्रयास करें। विनम्रता ही इस जीवन की सबसे बड़ी कुंजी होती है जो हमें सफल बनाती है। मनुष्य के जीवन में अगर हम सफल हैं तो विनम्रता से ही सफल हो सकते हैं, अन्यथा सारी बुद्धि सारा विवेक सब शून्य हो जाता है अहंकार के चलते। अब इंद्रदेव को इतना अहंकार हो जाता है कि दुर्वासा ऋषि के सामने ही वो क्या करते हैं, उस माला को गले से उतार कर अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल देते हैं। जब ऋषि दुर्वासा की दृष्टि पड़ती है कि इंद्रदेव हमारे दिए हुए भेंट को इस प्रकार तिरस्कार कर रहे हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोध आ जाता है। और दुर्वासा ऋषि तो हमारे बहुत ही क्रोधी थे ही।
उनके क्रोध की कहानियां तो आप लोग भी जानते होंगे कि उनके अंदर कितना क्रोध था। वो छोटी छोटी त्रुटियां भी नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। अब उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने जिस प्रकार तिरस्कार किया है माता भगवती और भगवान भोलेनाथ के दिए हुए उपहार को, तो जाओ, तुम्हारे घर से, तुम्हारे इस स्वर्ग लोक से लक्ष्मी चली जाएंगी और तुम्हारा सिंहासन रिक्त हो जाएगा। तुम्हें वहां रहने का बदा नहीं होगा, तुमसे हरण कर लिया जाएगा तुम्हारे सिंहासन का। और जब यह बात इंद्रदेव के कान में पड़ती है, इंद्रदेव को तो तब याद आता है, होश आता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी गलती हमें करनी नहीं चाहिए थी, बहुत बड़ी त्रुटि है हमारे जीवन की। और वो पैरों में पड़ जाते हैं दुर्वासा ऋषि के, कहते हैं महात्मन हमें क्षमा कर दें, बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, आप उसे बारंबार निवेदन है प्रभु कि हमारी इस त्रुटि को क्षमा करें, मैं जीवन पर्यंत ऐसी त्रुटियां नहीं करूंगा। विनय पूर्वक बारंबार जब क्षमा मांगते हैं इंद्रदेव, तो ऋषिवर को दया आ जाती है। ऋषिवर दया कर देते हैं और कहते हैं कि जो मुंह से निकल गया वह तो उसको बदला नहीं जा सकता है। इसलिए इंद्रदेव, इसके लिए मैं एक उपाय आपको बता देता हूँ, उस उपाय को आप कर लीजिए, आपका यह श्राप जो है छूट जाएगा और आपको पुनः उस राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्मी आपके स्वर्ग में वास करेंगी, आपका सिंहासन आपको प्राप्त हो जाएगा। जब इस प्रकार ऋषि दुर्वासा जी बता देते हैं इंद्रदेव को, तो इंद्रदेव बारंबार पैरों में पड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी दया बहुत ही अपरंपार है, कृपा आप अति शीघ्र हमें बताएं कि हमें करना क्या होगा। तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि देखो इंद्रदेव, भाद्रपद मास के पूर्णिमा का व्रत करो, क्योंकि जिसका तिरस्कार तुमने किया है उसी से आप क्षमा भी प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि तिरस्कार मेरा आपने नहीं किया है, तिरस्कार तो आपने उमा और महेश्वर का किया है, भगवान भोलेनाथ का किया है, माता पार्वती का किया है। इसलिए आप उन्हीं से वरदान प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं से सारा राजकाज प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं दे सकता, आपको उन्हीं के चरणों में जाना पड़ेगा। इसलिए उन्हीं के चरणों में आप जाएं और क्षमा याचना करें, व्रत उपवास करें, कीर्तन भजन करें, समर्पण करें, तो आपका क्षमा हो जाएगा, आपका यह कृत्य, आपका यह अहंकार टूट जाएगा और आप विवेकशीलता से कोई कार्य करेंगे तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी और आप पुनः उस राज्य को प्राप्त करेंगे, आपके स्वर्ग में लक्ष्मी का वास हो जाएगा, सारी रिद्धि सिद्धि पुनः बरसने लगेगी। जब इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कहते हैं तो इंद्रदेव पूछने लगते हैं कि प्रभु यह व्रत कैसे करना है, मुझे आप वृतांत बता दें हमें। तब भगवान ऋषि दुर्वासा जी बताते हैं उन्हें कि आप भगवान भोलेनाथ और उमा महेश्वर की पूजा करें और तन मन धन से अर्पित हो करके उनके चरणों में लग जाएं, तो आपका सदैव कल्याण हो जाएगा। आपका व्रत जब पूर्ण होगा तो आप पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्रसन्न हो जाएंगे और आपको पुनः राजकाज मिल जाएगा, लक्ष्मी आपके
स्वर्ग लोक में विराजमान रहेंगी, आपका सिंहासन पुनः वापस मिल जाएगा। तो आप मन लगा करके, तन मन धन अर्पित करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में जाएं, आपका कार्य सिद्ध होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। जब इस प्रकार दुर्वासा ऋषि पुनः वचन दे देते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं, तो इंद्रदेव धन्य धन्य होकर बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अब प्रभु आपकी दया अपरंपार है, कृपा अपरंपार है, आपके चरणों में बारंबार नमन है। और इस कथा को पुनः बताते हैं दुर्वासा ऋषि कि जो भी सज्जन, जो भी नर नारी इस कथा को सुनेंगे, उनके घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी, कलह क्लेश दूर होगा, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो आप भी इस व्रत को करें और सुख सौभाग्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा यह तप है, व्रत है और पूजन अर्चन वंदन भी है। तो यही ये कथा समाप्त होती है कि किस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने उन्हें बताया, इंद्रदेव को पुनः लक्ष्मी मिल गई, सिंहासन मिल गया, स्वर्ग लोक मिल गया। तो जब देवता प्राप्त कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। आप भी प्राप्त करें, जप करें, तप करें, वंदन करें, अर्चन करें, पूजन करें और सदा कल्याण हो, सबका कल्याण करें प्रभु भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव की जय।